जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में देखते हैं और जानते हैं सौरमंडल के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सौरमंडल क्या है। देखेंगे सौरमंडल क्या है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह ना उल्कापिंड मिलकर एक परिवार का सब निर्माण करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। फिर से देखेंगे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह ना ये सब आपस में एक मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, यानी जिस परिवार का मुखिया सूर्य है। यानी सौरमंडल का कहा जाए तो मुखिया कौन है? तो सूर्य ही है। यहाँ देखेंगे क्या है? ये सूर्य ही है। ये क्या है? ये सूर्य ही है। देखेंगे सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यानी बात करें ना तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। क्या? सूर्य केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर क्या है? चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर सूर्य के 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। ये बहुत बार आपको आरआरबी, एसएससी ना बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, अच्छा मिला होगा आपको ना। ये बहुत ज़्यादा, चाहे आपको बात करें बिहार पुलिस ना, ये आपको बात करें बिहार पुलिस, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या होगा? ये बहुत ही मस्ट वीवीआई पॉइंट्स है ना। क्या है? तो सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तो ये सूर्य एक तारा है। ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। चलिए देखेंगे ये सूर्य होंगे। ये क्या हो गए? सूर्य हो गए। अब यहाँ से देखेंगे सूर्य से ग्रहों का क्रम ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न और यहाँ यूरेनस और नेपच्यून। यानी बात करें हिंदी में तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ना। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर बुध है, और सबसे लास्ट में बात करना तो आपका वरुण हो जाएगा। यानी सबसे सूर्य के नज़दीक कौन सा होगा? तो बुध होगा, और सबसे दूर का होगा तो क्या होगा? वरुण ग्रह होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखेंगे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के बारे में हम जानेंगे। तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशपिंड और ब्रह्मांड। देखेंगे ग्रह की बात करें ना तो पहले ग्रह हम पढ़ते थे 9 न कि, लेकिन प्लूटो को 2006 में इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। रद्द इसलिए किया गया, नासा के तहत इसलिए रद्द कर दिया गया कि ये अपनी कक्षा में नियमित रूप से रहकर ये चक्कर नहीं लगाते थे। कभी उस कक्षा में कभी उस कक्षा में ना ये प्रवेश कर जाते थे, जिसके कारण इनकी मान्यता को रद्द कर दी गई, क्योंकि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो ग्रह का इनके पास नहीं था। इसलिए इनको प्लूटो को हटा करके एक बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। यानी बौना ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो है। अब देखेंगे उपग्रहों की संख्या ना। अब देखेंगे उपग्रहों की संख्या। प्रश्न आता है कि बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं, चाहे किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है। तो याद रखेंगे कि बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। क्या? एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एक उपग्रह है मात्र, क्या है? तो चंद्रमा है। क्या है? तो मात्र चंद्रमा है। क्या है? मात्र एक चंद्रमा है। मंगल का 2 ग्रह है। यहाँ पर देखेंगे फोबोस और डिमोस ना। अब बात करें ना बृहस्पति, तो देखिए बृहस्पति के बात करें ना तो यहाँ पे 95, ये देखिए बृहस्पति का 95 उपग्रह है। देखिए उपग्रह की संख्या हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, अपडेट होते रहता है, हमेशा खोज होते रहता है ना। इसलिए यहाँ पे बढ़कर कितना हो गया है? आपको देखेंगे बृहस्पति का तो 95 हो गया है। बात करें शनि का तो शनि का हो गया है 274।
शनि के कितना हो गया है 274 उपग्रह हो गए हैं ना। अब बात करें अरुण का, तो अरुण का कितना हो गया है, तो अरुण का हो गया है 28। कितना हो गया अरुण का 28, और इसका वरुण का कितना हो गया है, तो 16 हो गया है। ये याद रखेंगे। करेंट में आपका एग्जाम, आगामी एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा किन ग्रह के उपग्रह हैं, तो वह कितने हैं, वह कितने हैं, तो बताएंगे यहाँ पे कि हाँ सबसे ज़्यादा शनि के उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा शनि के उपग्रह हैं 274 हैं ना। परफेक्ट किस ग्रह उपग्रह नहीं है, तो यहाँ देखेंगे बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं और जानते हैं। आगे देखेंगे आखिर ग्रहों के रंग और उनके कारण, यानी जो ग्रह हैं उनमें जो रंग है किस के कारण उनमें रंग है ना। देखेंगे ना, आखिर सबसे पहला पृथ्वी है। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। कौन? पृथ्वी, जिस पर सभी जीव जीवन यापन करते हैं ना। क्या है? सभी जीव अपना जीवन यापन करते हैं ना। तो यहाँ पे देखेंगे ना, आखिर जल के कारण पृथ्वी पर ना 71% जल है ना, जल के कारण। और यहाँ पे पेड़ पौधे के कारण ये क्या है, आपको नीला दिखाई देता है ना। पृथ्वी कैसा, ऊपर से देखने पे ना नीला दिखाई देता है। मंगल ग्रह की बात करें ना, तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है कि मंगल ग्रह लाल ग्रह दिखता है ना। बात करें ना, बृहस्पति जो है पीला दिखता है। इसके किसके कारण है, तो अमोनिया के कारण। क्या है? अमोनिया क्रिस्टल के कारण होता है। अमोनिया क्रिस्टल के कारण ये क्या है, बृहस्पति पीले रंग का दिखाई देता है ना। और बृहस्पति को बात करें ना, आखिर बृहस्पति देखेंगे अब सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। शनि देखेंगे, शनि काला ग्रह है। शनि काला ग्रह है मुख्य रूप से। शनि में ना बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया गैस पाया जाता है ना। मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया गैस पाया जाता है। शुक्र ग्रह बात करें ना, चमकीला, गर्मी के कारण तापमान अधिक होने के कारण बात करें ना, आखिर प्रश्न आता है कि सूर्य के पास सबसे नजदीक ग्रह है बुध है, लेकिन वह उतना गर्म नहीं है, बल्कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि बुध ग्रह पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। सूर्य का जो प्रकाश आता है ऑब्जर्व नहीं करता है, तो कौन कर लेता है, आखिर शुक्र ग्रह कर लेता है। तो चलिए आइए देखेंगे। और अरुण ग्रह हरा दिखता है, किसके कारण, तो मीथेन के कारण दिखता है हरा ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। देख लेंगे, यहाँ पे सब रंग आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है अब सूर्य से ग्रहों की दूरी अब देखेंगे। यानी यहाँ पे ये सूर्य होंगे, यहाँ पे कौन होंगे, सूर्य होंगे ना। तो 1 नंबर ग्रह कौन सा है, तो ये देखेंगे बुध हो गया, 2 नंबर शुक्र, 3 नंबर पृथ्वी, 4 नंबर मंगल, 5 नंबर बृहस्पति और 6 नंबर हो गए शनि। अब 7 नंबर होंगे अरुण और 8 नंबर होंगे वरुण। यानी बात करें ना, तो सूर्य से ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है तो बुध है, और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है तो वरुण है। इसको ध्यान से याद रखेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है तो बुध है, और सबसे दूर का है तो वरुण है। अब ग्रहों का आकार घटते क्रम में, यानी घटते क्रम की बात कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात होगा बृहस्पति ना। इसका देखेंगे जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग है तो बड़ा है, इसको मीनिंग क्या है, बड़ा है। तो ये बृहस्पति आप इसे याद रख सकते हैं कि ये बड़ा ग्रह है। अब बात करें ना, आके बुध सबसे छोटा ग्रह है ना। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है ना। इस क्रम में याद रखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ना। क्या, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध 2-4 बार बोल दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आता है ना, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा 4-5 के कौन सा क्रम सही है आकार के दृष्टि पर ना, बढ़ते हुए घटते हुए, इस सब पेपर में आता है। देखेंगे शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। ये डायरेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट और ये क्या हो गए, ये वेस्ट हो गए। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होंगे। ये शुक्र और अरुण मात्र दो ही ऐसा ग्रह है जो क्या होता है क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज ऐसे ये लोग घूमते हैं, और बाकी जो है ना आपको देखेंगे ना कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसलिए सभी ग्रहों पर क्या होता है, अगर सूर्योदय आपको देखेंगे पूरब में होगा, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह पर होंगे सूर्योदय कहाँ पे, पश्चिम दिशा में ना। सूर्योदय किस दिशा में होंगे, तो पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त कहाँ होंगे, तो पूरब दिशा में। बाकी सब ग्रहों पे कहाँ होंगे, तो जैसे पृथ्वी पर होता है सूर्योदय पूर्व दिशा में और सूर्यास्त का होता है पश्चिम दिशा में ना। देखेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है ना। किस दो ग्रह पर याद रखेंगे, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पर ना, ऐसा दो मात्र ग्रह हैं जिन पर सूर्योदय का होता है पश्चिम की दिशा में होता है, और क्या होता है कि सूर्यास्त पूर्व में होता है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है बुध। आइए अब एक एक करके हम ग्रहों के बारे में देखते हैं और जानते हैं। तो पहला ग्रह है बुध ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम यानी निकट का ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो आपका दो यहाँ से क्वेश्चन बना। प्रश्न पहला है आखिर क्या होगा, आगे सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, तो बुध होगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो क्या होगा, आपका बुध होगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है। हम अभी आपको बतलाएं आखिर दो गो ऐसा ग्रह है शुक्र और बुध जिसका कोई उपग्रह नहीं है। देखेंगे बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में करता है ना। देखेंगे क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगा वो पहले परिक्रमा करेगा, और जो ग्रह दूर होगा वह क्या होगा, आगे देरी से परिक्रमा करेगा ना। तो देखिए 88 दिनों में परिक्रमा करता है, सबसे कम समय में करता है ना। प्रश्न आएगा, आता भी है आगे सबसे कम दिनों में सूर्य के कौन सा ग्रह परिक्रमा करता है, तो वह बुध होगा। कितने दिनों में, तो 88 यानी 88 दिनों में होगा ना। अब देखेंगे बुध का है, बुध पृथ्वी के आकार में 18 गुना छोटा है। बुध ग्रह पृथ्वी के आकार में क्या होता है, 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, हम अभी इसको जिक्र किए ना। आखिर बुध पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी यह गर्म नहीं होता है ना, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल यानी बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ दिन के अति गर्म और रात में बर्फीली होती है ना, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, जिसका तापमान रात में -173 डिग्री होता है और दिन में 427 डिग्री हो जाता है। यानी दिन का तापमान कितना होता है, तो 427 ना, और रात में होता है माइनस में टेम्परेचर चला जाता है ना। ये क्या है, तो ये आपका बुध ग्रह है ना। ये क्या है आपका, तो ये बुध ग्रह है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे शुक्र यानी वेनस। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, यानी सबसे नज़दीक का ग्रह, पृथ्वी के सबसे चमकीला ग्रह है ना। यह क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। प्रश्न आता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र होगा। चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा, तो शुक्र होगा ना। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ना। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि सूर्य के बाद आता है बुध, सूर्य के बाद आता है बुध ग्रह, बुध के बाद क्या होता है, शुक्र ग्रह। बुध के पास वायुमंडल है नहीं, शुक्र के पास है, शुक्र के पास है, इसीलिए क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है ना, इसीलिए ये चमकता भी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है ना, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम ना, पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम अभी इसका चर्चा किए हैं। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त कहाँ होता है ना, पूर्व की ओर होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भगनी कहते हैं, क्योंकि
यह आकार घनत्व व व्यास में लगभग पृथ्वी के समान दिखाई देता है ना। बात करें ना आकि शुक्र को पृथ्वी की बहन बहन भगनी ना भगनी। अब बात करें ना आकि इसको रोमन देवता का शासक कहा जाता है ना। जैसे यूरोप के लोग इसे परी समझकर पूजा करते हैं ना। किसको? तो शुक्र ग्रह को यूरोप के लोग क्या करते हैं? तो पूजा करते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। यानी देखेंगे ना शुक्र ग्रह को आखिर सुबह तथा शाम में ना, शाम में देखेंगे तो आपको कहाँ दिखेंगे? कि शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में देखेंगे तो कहाँ? तो पूरब दिशा में ये ग्रह आपको हमेशा चमकते हुए दिखाई देंगे। क्या है कि ये ग्रह हमेशा शुक्र ग्रह चमकते हुए दिखाई देंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है अर्थ यानी जिस पर हम लोग रहते हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सौरमंडल का मात्र एक ग्रह है जो है ना इस पर जीवन पाई जाती है। और देखेंगे कि जो एलियंस की बात करते हैं, कभी कभी एलियंस आया ना, ऐसा नहीं है। एलियंस अभी तक नहीं आया है और आने की संभावना भी है तो मंगल ग्रह पे ही है सिर्फ ना। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखेंगे पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर बात करें तो 71% जल है, पानी है, तो अंतरिक्ष से ऊपर से देखने पर ना ये कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है ना। यह अपने अक्ष पर 23 डिग्री का है झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है ना। मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 होता है ना। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे ना। इसको याद रखेंगे कि यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर, कितना? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगाती हैं। कौन? तो अर्थ, पृथ्वी ना। यहाँ ध्यान रखेंगे इस बात को ना, ये अर्थ है। अब चलिए आइए आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में ही। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, यानी लगभग कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे में करती हैं। यही 365 दिन 6 घंटे यानी ना हम लोग 6 घंटा 6 घंटा इस तरह करके हम लोग क्या होता है आखिर 24 हो गया। 24 घंटा बराबर कितना होता है? एक दिन। यही क्या होता है? हम लोग लीप ईयर मनाते हैं। यही 6 घंटा जो एक्स्ट्रा है यही लीप ईयर मनाते हैं। देखेंगे पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा करने में लगे समय सौर वर्ष कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी, ये पेपर में आपको बहुत बार पूछेगा किस माह में सूर्य के निकट पृथ्वी होता है ना। देखेंगे कि किस माह में सूर्य के निकट पृथ्वी होता है ना। तो जनवरी में आपको डेट भी दिया है कि 3 जनवरी को ना निकट होता है। यह दूरी लगभग यहाँ देखेंगे 1470 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। अब देखेंगे कि 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर लगभग यानी 1521 करोड़ किलोमीटर, इस अवस्था को क्या कहते हैं? अपसौर ना। अप मतलब क्या होता है? अपसौर मतलब क्या हो जाएगा? अपसौर मतलब क्या हो जाएगा? दूरी ज्यादा हो जाएगा। या यह कौन सा महीना में होता है? तो आपको होता है जुलाई में। जुलाई में कब, कितने का? तो 4 जुलाई का ना।
4 जुलाई का। अब नजदीक का होगा तो उपसौर देखेंगे यहाँ पे, उपसौर, उपसौर हो जाएगा, उपसौर हो जाएगा यानी निकट हो जाएगा, निकट हो जाएगा जनवरी में ना, जनवरी में इसका कितना हो जाएगा तो 3 जनवरी को। अगर बात करें ना, बात करते एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक्स हम याद कर सकते हैं ना, आखिर 3 जनवरी को पास बुलाई, 3 जनवरी को पास बुलाई यानी 3 जनवरी को नज़दीक हुआ और 4 जुलाई को दूर भगाई ना, 3 जनवरी को पास बुलाई और 4 जुलाई को दूर भगाई ना, इसे आप याद रख सकते हैं या किसी आप जितना दिमाग आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जनवरी को पास बुलाई यानी निकट हो गया, निकट को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और अप मतलब क्या होता है, दूर, यानी 4 जुलाई को दूर भगाई ना। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, आप देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को ना, ये क्या होते हैं कि ऊपर ये लाल ग्रह दिखाई देते हैं ना, ये आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण ये क्या होते हैं आखिर लाल दिखाई देते हैं। यह अपने अक्ष पर, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर ना, 25 डिग्री कोण पर क्या है आगे झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है ना। यानी बात करें ना, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर ना जीवन बचने की संभावना पाई गई है ना, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटा 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। क्या आके 24 घंटा 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है, कौन, तो मंगल ग्रह लगाता है। ये कौन सा ग्रह है, तो आपको मंगल ग्रह है। इसका रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के मुख्य कारण होने के कारण, उपस्थिति होने के कारण ये क्या होता है, लाल दिखाई देता है। चलिए आइए आगे देखते हैं मंगल के ही बारे में। इसके मात्र 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। याद रखेंगे, आके आता है पेपर में, आके मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, तो 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन से हैं, तो फोबोस और डिमोस। कौन कौन से होते हैं, फोबोस और डिमोस होते हैं ना। ये क्या है, यहाँ देखेंगे, ये डिमोस है, ये क्या होंगे, ये फोबोस है, ये मंगल ग्रह है ना, ये आसपास, ये आजू बाजू है ना। अब देखेंगे डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी पेपर में पूछता है, अगर सौरमंडल का ना, अगर सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखेंगे मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निस्क ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर ही ना, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया का है आगे पर्वत है, उसकी ऊंचाई लगभग है, आपको देखेंगे 30,000 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो एवरेस्ट चोटी से लगभग आपको 3 गुना से अधिक आपको ये ऊंचाई है ना, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना से ज़्यादा है। यहाँ भी तो एवरेस्ट चोटी 8,848 था, एवरेस्ट चोटी 8,848 से 8,850 किलोमीटर हो गया है, जो कहाँ पे है, तो नेपाल में है, जो कहाँ पे है, तो नेपाल देश में है। यहाँ देखेंगे क्योंकि पत्थर जिंदा जब रहता है तो उसका हाइट, जिस तरह मनुष्य सभी जीव का शरीर का वृद्धि बढ़ता है, वजन बढ़ता है, उसी तरह पत्थर का भी क्या होता है ना कि वजन और ऊपर हाइट बढ़ता हुआ ना, बढ़ता हुआ नजर आता है। चलिए आइए देखते हैं बृहस्पति, जुपिटर का। बृहस्पति आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ना, बृहस्पति बात करें सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है। बृहस्पति क्या है, कि मुख्य रूप से ना एक गैसीय पिंड है, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, गैसीय पिंड होने के कारण क्या है, कि उसमें बहुत ज़्यादा गैस, अमोनिया है ना, क्रिस्टलीय रूप में है, वहाँ पे क्या है, गैस के रूप में है। यह ग्रह अपने धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है ना, यह ग्रह अपने धुरी पर क्या है, सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट, 9 घंटे 55 मिनट यानी कह सकते हैं 10 घंटे में अपने धुरी पर एक क्या है, चक्कर लगाता है, यानी एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना यानी कह सकते हैं लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। किसको, तो बृहस्पति को ना घूमने में कितना समय लगता है, तो लगभग 12 वर्ष यानी 11 वर्ष और 9 महीने का समय लगता है। इस ग्रह
इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम अधिकता है, और एक और भी है जो क्या है, अमोनिया गैस है। अब देखेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, गैनीमीड बृहस्पति का ही है। याद रखेंगे ना। आखिर अभी हम लोग देखें, आखिर सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो मंगल का है। सबसे बड़ा का है किसका, तो बृहस्पति का है ना। इसका नाम क्या है, तो गैनीमीड। क्या है इसका नाम, क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड। किसका है, तो बृहस्पति ग्रह का है ना। याद रखेंगे इस बात को। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे शनि, सैटर्न के बारे में। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद यह आकार में क्या है, दूसरा बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। आता है पेपर में, ये बहुत बार रेलवे में पूछा हुआ है, और बिहार पुलिस में खास करके ये बिहार पुलिस और दरोगा में पूछा हुआ है ना। आखिर ना दरोगा में पूछा हुआ है, आप सेट बनाएंगे तो मिलेगा। आखिर टाइटन किसका उपग्रह है, टाइटन उपग्रह किसका उपग्रह है, तो आपका आंसर होगा शनि का होगा ना, जिसका आकार बुध के समान है। क्या है, जिसका आकार क्या है, बुध के समान है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। यदि इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा ना। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा बात करें, वर्तमान में शनि के पास बात करें ना, सबसे ज़्यादा 274 उपग्रह है। कितना, 274 उपग्रह है ना। आता है पेपर में, आखिर कौन सा ग्रह तैरते हुए नजर आते हैं, तो शनि ग्रह होगा। देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए ना, तैरते हुए ना नजर आते हैं। जल में डूबेगा नहीं, ये तैरेगा ना। जल में ये रख दिए, देखिए ये तैरते हुए नजर आ रहे हैं ना। आखिर जल में रखेंगे तो तैरते हुए नजर आएंगे ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे अरुण के बारे में ना, यूरेनस के बारे में। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है ना, तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है। सूर्य से दूरी में क्या है, 7वां स्थान है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1981 ईस्वी को की थी। यह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री ना झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। मीथेन गैस का अधिकता होने के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। तो किस ग्रह पर मीथेन गैस है, तो अरुण ग्रह पर ना। हरा कौन सा ग्रह दिखाई देता है, तो अरुण ग्रह दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटेनिया है ना। चलिए यहाँ देखेंगे, ये अरुण ग्रह है ना। ये कौन सा ग्रह है, तो अरुण ग्रह है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखेंगे वरुण ग्रह। वरुण क्या है, नेपच्यून। ये इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। कौन, 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है। अभी हम बताएं आखिर 1 नंबर पर कौन है, तो 1 नंबर पर आपको देखेंगे बुध ग्रह है। और 8वें स्थान पर कौन है, तो आपको देखेंगे आखिर वरुण ग्रह है ना। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। इसके उपग्रहों में टाइटन क्या है, तो प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय यानी 164.8 वर्ष, लगभग 165 साल लगाता है। अभी हम आपको बताएं कि जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, जो ग्रह सूर्य की सबसे नज़दीक होगा वह पहले चक्कर लगाएगा, वह पहले परिक्रमा करेगा। और जो ग्रह सूर्य के सबसे दूर पर होगा, यानी जितना दूर होगा उतना ही देरी से परिक्रमा करेगा। यानी बुध ग्रह सूर्य को 88 दिन में एक चक्कर लगाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे आपको दिख गया कि वरुण ग्रह 165 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये आपका सौरमंडल से पूरे तथ्य था जो एक जगह हम क्या किए थे, कलेक्शन किए थे, जो आगामी परीक्षा जैसे बिहार पुलिस दरोगा, SSC, बैंक, रेलवे सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण आपको साबित होने वाला है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।